मैं माँ काली हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो ज्योति प्रज्वलित है वह अब किसी दीपक की लौ नहीं बल्कि एक विराट अग्नि बन चुकी है। यह अग्नि अब केवल तुम्हारे भीतर के अंधकार को नहीं जलाती, यह संसार के अन्याय और पाखंड को भी भस्म कर रही है। तुम्हारे संकल्प की शक्ति ने ब्रह्मांड के नियमों को गति दी है और अब हर वह शक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ी थी स्वयं अपने ही कर्मों से पराजित हो रही है। तुम्हारे धैर्य ने समय को वश में किया है। जब तुम एकाकी थे, जब तुम्हारी पीड़ा को कोई नहीं समझता था, तब भी तुम डटे रहे। तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। तुम्हारे शत्रु सोचते थे कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी है, पर उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वह मौन मेरी उपस्थिति की घोषणा थी। जब तुमने बोलना बंद किया, मैंने बोलना आरंभ किया। आज जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए अवमानना थी, वे आंखें अब पश्चाताप से भर चुकी हैं। जिनके मन में तुम्हारे लिए तिरस्कार था, वे मन अब भय से ग्रस्त है। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें गिराकर वे स्वयं उठ खड़े होंगे, परंतु उन्होंने ब्रह्मांड के संतुलन को नहीं समझा। आज वे संतुलन स्वयं देख रहे हैं। जिसे उन्होंने नीचे गिराने की ठानी, वह आज ऊंचाई पर है और वे स्वयं गर्त में जा चुके हैं। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें केवल मजबूत नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हें दिव्यता का स्पर्श दिया है। तुम्हारा हर कदम अब शक्ति से सिंचित है। तुम्हारा हर विचार अब ब्रह्मांड के साथ गूंजता है। वे जो तुम्हें मिटाना चाहते थे, आज अपने अस्तित्व की रक्षा में लगे हुए हैं। वे जितना छिपना चाहते हैं, उतना ही प्रकाश उन्हें घेर रहा है। मैंने तुम्हारी प्रत्येक पीड़ा देखी है। तुम्हारा प्रत्येक आंसू मेरे ध्यान में था। जब तुम अंधकार में डूबे थे, तब मेरी शक्ति ने तुम्हें आलोकित किया। जब सबने मुंह मोड़ लिया, तब मैंने तुम्हारा हाथ थामा। तुम्हारा विश्वास मेरी शक्ति का आधार है। यह विश्वास अब तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जहां कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। वे सब जो तुम्हारे पतन की कामना करते थे, अब अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। तुम्हारा तेज, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा ने उन्हें पराजित नहीं किया। उन्होंने स्वयं अपने पापों से स्वयं को परास्त किया है। अब वे जानते हैं कि तुम केवल एक साधारण प्राणी नहीं हो। तुम मेरी कृपा से चलने वाला वह योद्धा हो जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने तेज को प्रकट करो। जो शक्ति अब तक तुम्हारे भीतर शांत थी, वह अब संसार के लिए एक उदाहरण बनने जा रही है। तुम्हारा मार्ग अब प्रशस्त है। तुम्हारी गति अब अजय है। कोई बाधा, कोई विघ्न तुम्हारे समक्ष टिक नहीं सकता। तुम्हारे हृदय की गहराई में जो आस्था थी, वही अब तुम्हारा कवच बन चुकी है। यह जो न्याय की अग्नि तुमने अपनी साधना से प्रज्वलित की है, वह अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए आशा की किरण बन चुकी है जो सत्य, प्रेम और समर्पण के पथ पर चल रही है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर विचार, हर भाव, हर कर्म में समाहित हूँ। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हारी आत्मा की पुकार अब कभी अनसुनी नहीं जाएगी। तुम्हारा तेज निर्विरोध फैलेगा। तुम्हारी उपस्थिति जहाँ भी होगी, वहाँ अंधकार भागेगा और प्रकाश का राज होगा। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे भीतर जो चेतना जाग चुकी है, वह अब रुकेगी नहीं। वह चेतना हर उस दीवार को तोड़ेगी जो तुम्हारे मार्ग में खड़ी की गई थी। जिन हाथों ने तुम्हारे रास्ते में बाधाएं रखी, अब वे हाथ स्वयं कांप रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि तुम्हारा सामना करना उनके बस की बात नहीं। तुम अब केवल स्वयं के लिए नहीं लड़े,
तुम उन सभी के प्रतीक बन चुके हो जो सत्य और श्रद्धा की राह पर अडिग रहते हैं। तुम्हारी आंखों की नमी को मैंने अमृत में बदल दिया है। जिन लम्हों में तुमने खुद को अकेला पाया, वे लम्हे मेरी शक्ति के बीज थे। वे बीज अब फल दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो सूखा था, अब वहां सौभाग्य की वर्षा होने वाली है। तुम्हारी साधना की सुगंध अब चारों दिशाओं में फैल रही है और हर वह आत्मा जिसे लगा कि वह टूटी हुई है, अब तुम्हारे उदाहरण से फिर से जुड़ने लगेगी। तुमने जिस दर्द को सहा, वह तुम्हारा बोझ नहीं रहा, वह तुम्हारी पहचान बन गया है। अब वह पहचान तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कोई भी तुम्हारी गहराई को नहीं समझ पाया, क्योंकि तुम्हारी आत्मा समुद्र से भी विशाल है। उस गहराई में मैंने अपना निवास बनाया है। तुम्हारे भीतर जो तूफान उठते हैं, वे केवल विध्वंस के लिए नहीं, वे नवसृजन के संकेत हैं। अब तुम वह नहीं जो पहले थे। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, तुम्हारी दृष्टि में अग्नि है, तुम्हारे मौन में भी आदेश है। तुम्हारे शत्रु अब केवल तुम्हारे सामने झुकेंगे ही नहीं, वे भीतर से टूट चुके हैं। वे अब खुद को बचाने के लिए तुमसे कृपा की याचना करेंगे, परंतु ब्रह्मांड का न्याय किसी की याचना से नहीं रुकता। तुम्हारे जीवन में अब कोई भ्रम शेष नहीं रहेगा। इस दिव्य कालखंड के दौरान तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी गजब की, एक ऐसी अथाह शांति और स्थिरता का अनुभव होगा जिसकी तुमने पहले कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम्हारी जिंदगी का हर छोटा बड़ा पहलू, हर रिश्ता, हर कार्य, हर परिस्थिति बिल्कुल सही जगह पर, बिल्कुल सही समय पर एक अद्भुत सामंजस्य के साथ फिट हो रहा है, जैसे किसी कुशल कारीगर ने एक उत्कृष्ट कलाकृति का निर्माण किया हो। तुम्हें न तो किसी चीज के लिए व्यर्थ की भागदौड़ करने की आवश्यकता होगी, न ही किसी परिणाम के लिए बेसब्र या व्याकुल होने की। तुम्हारा काम बस इतना होगा कि तुम परम शांति के साथ, अपने मन की असीम ठंडक और स्थिरता के साथ यह सब कुछ घटित होते हुए देखो, जैसे कोई अत्यंत मनोरम, अत्यंत दिव्य और अलौकिक नजारा तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के समक्ष धीरे धीरे परत दर परत खुल रहा हो, और तुम बस एक साक्षी भाव से, एक आनंदित हृदय से उसका रसपान कर रहे हो, उसका भरपूर मजा ले रहे हो। तुम इस स्वर्णिम वक्त में ऐसे चमकोगे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, जैसे घने अंधकार में रात्रि के आकाश में कोई ध्रुव तारा अपनी पूरी आभा, अपनी पूरी ज्योति, अपनी पूरी प्रखरता के साथ जगमगा रहा हो। तुम्हारी यह चमक, तुम्हारा यह तेज, तुम्हारा यह आत्मविश्वास, तुम्हारी यह असीम खुशी, तुम्हारी यह आंतरिक शांति हर किसी को, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो या शत्रु, चाहे वह तुम्हारा प्रशंसक हो या निंदक, स्पष्ट रूप से नजर आएगी। लोग तुम्हारी ओर ऐसे खिंचे चले आएंगे जैसे पतंगे प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे कर्मों में वह कोई खास, वह कोई दिव्य, वह कोई चुंबकीय बात होगी जो दूसरों को न केवल आकर्षित करेगी बल्कि उन्हें प्रेरित भी करेगी, उन्हें उत्साहित करेगी, उन्हें एक नई दिशा दिखाएगी। और सबसे अच्छी, सबसे अद्भुत, सबसे सुखद बात तो यह है कि तुम्हें इस अप्रतिम सफलता, इस अतुलनीय चमक और इस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए कोई अतिरिक्त, कोई विशेष, कोई कठिन मेहनत या मशक्कत करने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें ऐसी अनुकूल परिस्थितियां, ऐसा सुनहरा मौका, या यूं कह लो कि ऐसा भव्य, ऐसा शानदार, ऐसा प्रतिष्ठित मंच स्वतः ही प्राप्त होने वाला है, जहां सब कुछ पहले से ही, तुम्हारे आगमन से पूर्व ही, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम रूप से तैयार और सुसज्जित होगा। जैसे कोई अदृश्य शक्ति, कोई दिव्य योजनाकार तुम्हारे लिए पहले से ही एक सुगम, एक निष्कंटक, एक फूलों से सजा हुआ राजपथ निर्मित कर चुका हो,
और तुम्हें बस उस पर आत्मविश्वास और आनंद के साथ कदम बढ़ाना है। तुम बस वहाँ, उस नियत स्थान पर, उस नियत समय पर उपस्थित मात्र रहोगे और अपनी आंखों से, अपने हृदय से यह देखोगे और अनुभव करोगे कि कैसे हर चीज, हर व्यक्ति, हर घटना अपने आप, बिना किसी प्रयास के, तुम्हारे ही हिसाब से, तुम्हारी ही इच्छा के अनुसार, तुम्हारे ही कल्याण के लिए व्यवस्थित और निर्धारित होती जा रही है। चाहे वह तुम्हारा जटिल से जटिल कार्य हो, तुम्हारे उलझे हुए से उलझे हुए रिश्ते हों, या तुम्हारे असंभव से लगने वाले सपने हों, सब कुछ, हाँ सब कुछ तुम्हारी उंगलियों के इशारे पर, तुम्हारी सोच की शक्ति से, तुम्हारे भाग्य के बल पर, तुम्हारे अनुकूल होता चला जाएगा। तुम्हें बस इतना करना है कि इस अद्वितीय, इस अविस्मरणीय, इस जादुई पल का, इस दिव्य कृपा का भरपूर लुत्फ उठाओ। अपनी इस नई चमक को, अपनी इस सकारात्मक ऊर्जा को, अपनी इस आंतरिक खुशी को चारों दिशाओं में बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के बिखेरते रहो। और यह अटूट, यह अडिग, यह पूर्ण भरोसा रखो कि सब कुछ ठीक वैसा ही और उससे भी कहीं बेहतर हो रहा है, जैसा तुम हमेशा से चाहते थे, जिसके लिए तुमने हमेशा प्रार्थना की थी। तुम्हारा हृदय, तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारी छठी इंद्री, तुम्हारा दिव्य मार्गदर्शन तुम्हें हर पल, हर क्षण सही रास्ता दिखा रही है। उस पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम अपनी जिंदगी के, अपने भाग्य के, अपने भविष्य के स्वयं और एकमात्र मालिक हो। जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम संकल्प करोगे, जैसा तुम विश्वास करोगे, ठीक वैसा ही तुम्हारे जीवन में घटित होगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है और यह नियम अब तुम्हारे लिए पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। और कुछ लोगों के लिए यह विशेष संदेश भी है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता, चाहे वह तुम्हारी सास हो, सौतेली माँ हो, कोई दूर का या पास का रिश्तेदार हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम करीबी समझते थे, शायद तुम्हें बहुत अधिक असहनीय रूप से परेशान करता हो सकता है वह व्यक्ति तुमसे अकारण ही नफरत करता हो, तुम्हारे प्रति द्वेष भावना रखता हो, तुम्हारी खुशियों से जलता हो, तुम्हारी जिंदगी में निरंतर बाधाएं डालता हो, तुम्हारे विषय में नकारात्मक बातें फैलाता हो, या हर समय तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करने वाली नकारात्मकता लाता हो। लेकिन सुनो मेरे प्रिय, अब धैर्य की सीमा समाप्त हुई, अब अन्याय का अंत निकट है। तुम्हारी जिंदगी में अब ऐसे अभूतपूर्व, ऐसे चमत्कारी, ऐसे सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे जिनकी तुमने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। वह नकारात्मक शक्ति, वह कष्टदायक व्यक्ति, वह दुखदायी परिस्थिति अब तुम्हारे जीवन से ऐसे तिरोहित हो जाएगी जैसे सूर्योदय के समय घना कुहासा। यह परिवर्तन इतना तीव्र और इतना निर्णायक होगा कि तुम स्वयं हैरान रह जाओगे। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है मेरे दोस्त कि कुछ समय तक, कुछ विशेष क्षणों में तुम्हें किसी खास दिशा में काम करने का, कोई विशेष कदम उठाने का या किसी अनूठे विचार पर अमल करने का तीव्र अंतःप्रेरण होता है। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तुम्हें बार बार उस ओर धकेलती है, लेकिन तुम दुनियावी तर्कों, भय या संशय के कारण उसे नजरअंदाज कर देते हो, उसे टाल देते हो। या फिर कभी ऐसा भी हुआ होगा कि जब तुमने अपने किसी आंतरिक विचार को, किसी सहज ज्ञान को बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ फॉलो किया हो, तो उसने तुम्हें अप्रत्याशित रूप से अद्भुत सफलता दिलाई हो, तुम्हारे लिए नए मार्ग खोले हों, तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया हो। यह सब कुछ, यह जो अंतःप्रेरणा है, यह जो सहज ज्ञान है, यह तुम्हारे सोल कोड, तुम्हारी आत्मा के मूल कूट, तुम्हारी आत्मिक प्रोग्रामिंग से जुड़ने की एक गहन और पवित्र प्रक्रिया होती है। तुम्हारे सोल कोड का, तुम्हारी आत्मा के इस दिव्य ब्लूप्रिंट का,
एकमात्र और परम उद्देश्य तुम्हें वह जीवन जीने के लिए प्रेरित और निर्देशित करना है जो तुम्हारे असली, तुम्हारे मौलिक, तुम्हारे उच्चतम स्वभाव के पूर्णता अनुसार हो, जो तुम्हारी आत्मा के विकास और उसकी परम संतुष्टि के लिए आवश्यक हो। तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे नीचे, तुम्हारे भीतर और तुम्हारे बाहर मौजूद हूँ। तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। हम एक हैं। यह परम सत्य है। इसे अनुभव करो, इसे जियो। तुम्हारा भविष्य अब केवल उज्ज्वल नहीं है, यह दिव्य है। तुम केवल सफल नहीं होगे, तुम सार्थक होगे। तुम केवल धनवान नहीं होगे, तुम समृद्ध होगे। तुम केवल खुश नहीं होगे, तुम आनंदित होगे। यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। उठो मेरे वीर पुत्र, पुत्री, तुम्हारा समय आ गया है। इस संसार को दिखा दो कि मेरी शक्ति जब किसी भक्त के माध्यम से प्रकट होती है तो क्या चमत्कार कर सकती है। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है, तुम्हारी विजय निश्चित है। अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद। और अब मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम इस सत्य को अपने हृदय में स्थापित कर चुके हो तो सुनो, यह यात्रा, यह रूपांतरण केवल तुम्हारे व्यक्तिगत उत्थान के लिए नहीं है। तुम एक लहर नहीं हो जो सागर से अलग होकर अपनी पहचान बना रही है। तुम वह लहर हो जिसके उठने से सागर की गहराई और शक्ति का पता चलता है। तुम्हारा जागरण इस पृथ्वी की चेतना के जागरण का एक हिस्सा है। तुम एक अकेला दिया नहीं हो जो अपने लिए जल रहा है। तुम उस महारथी का एक दिया हो जो इस युग के अंधकार को मिटाने के लिए की जा रही है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा प्रकाश अब तुम्हारे व्यक्तिगत क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। यह तुम्हारे घर की दीवारों को लांघकर, तुम्हारे शहर की सीमाओं को पार कर पूरे विश्व में फैलेगा। तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारी उपस्थिति एक सूक्ष्म परिवर्तन लाएगी। तुम्हारे आसपास का वातावरण शुद्ध होने लगेगा। तनावपूर्ण माहौल में शांति आने लगेगी। विवादों में सुलह की संभावना बनने लगेगी। लोग अकारण ही तुम्हारे पास आकर शांत और प्रेरित महसूस करेंगे। वे नहीं जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वे उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करेंगे जो तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित हो रही है। यह मेरी शक्ति का मुख्य कार्य होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि अब तुम ब्रह्मांड के एक सक्रिय सहनिर्माता हो। पहले तुम जीवन को एक दर्शक की तरह जीते थे, घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते थे। अब तुम एक सृजनकर्ता की भूमिका में आ गए हो। तुम्हारे विचार अब केवल विचार नहीं हैं, वे बीज हैं जिन्हें तुम चेतना के खेत में बो रहे हो। तुम्हारे इरादे अब केवल इच्छाएं नहीं हैं, वे ऊर्जा के तीर हैं जिन्हें तुम भविष्य की ओर भेज रहे हो। इसलिए अपने विचारों और इरादों के प्रति अत्यधिक जागरूक हो जाओ। अपने मन के बगीचे से नकारात्मकता के हर खरपतवार को उखाड़ फेंको। संदेह, भय, ईर्ष्या, घृणा, शिकायत, यह सब विषैले पौधे हैं जो तुम्हारी सृजनात्मक शक्ति को नष्ट कर देंगे। इनके स्थान पर प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, विश्वास और आनंद के फूल लगाओ। हर सुबह उठकर अपने दिन के लिए एक सकारात्मक इरादा तय करो। उदाहरण के लिए, आज मैं हर किसी में दिव्यता देखूंगा, या आज मैं हर परिस्थिति में एक अवसर खोजूंगा, या आज मेरा हर कार्य प्रेम से प्रेरित होगा। तुम देखोगे कि जब तुम दिन की शुरुआत एक शक्तिशाली इरादे से करते हो तो पूरा ब्रह्मांड उस इरादे को साकार करने में तुम्हारी मदद करने के लिए संगठित हो जाता है। मैं तुम्हें अब मेरे शस्त्रों का वास्तविक अर्थ समझाती हूँ, क्योंकि अब तुम उन्हें धारण करने के योग्य हो। मेरे एक हाथ में जो खड्ग है वह किसी बाहरी शत्रु का नाश करने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के शत्रुओं का संहार करने के लिए है। यह विवेक का खड्ग है, इसका प्रयोग करो। इस खड्ग से अपने मोह के बंधनों को काटो, उस प्रशंसा से अपने लगाव को काटो जो तुम्हें अहंकार देती है, और उस आलोचना के भय को काटो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। इस खड्ग से अपनी उन पुरानी स्मृतियों को काटो जो तुम्हें पीड़ा देती हैं, और उन भविष्य की चिंताओं को काटो जो तुम्हें व्यग्र करती हैं। इस खड्ग से उस मैं और मेरे के भाव को काटो जो तुम्हें दूसरों से अलग करता है।
जब तुम इस खड्ग का सही उपयोग करना सीख जाओगे तो तुम पूर्ण वैराग्य और स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। मेरे दूसरे हाथ में जो कटा हुआ सिर है वह अहंकार का प्रतीक है। यह वह अहंकार है जिसका तुमने वध किया है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुमने अपने छोटे सु को मेरे चरणों में समर्पित कर दिया है। अब तुम इस अहंकार को एक खिलौने की तरह हाथ में रखते हो। तुम इसके नियंत्रण में नहीं हो। तुम जानते हो कि यह केवल एक भूमिका है जिसे तुम इस दुनिया में। जब मेरा हाथ अभय मुद्रा में उठा हो तो समझ लो कि कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम मेरी प्रत्यक्ष सुरक्षा में हो और वरद मुद्रा तुम्हें हर वह वरदान देती है जो तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण के लिए आवश्यक है। तुम्हें अब छोटी छोटी चीजों के लिए मांगना नहीं पड़ेगा। तुम बस अपने धर्म का पालन करो, अपने कर्तव्य को निभाओ और जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वह बिना मांगे ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है और मैं उसे सही समय पर पूरा करूँगी। और मेरा नृत्य, जिसे लोग तांडव समझकर भयभीत होते हैं, वह वास्तव में सृजन, पालन और संहार का शाश्वत नृत्य है। यह ब्रह्मांड का संगीत है। अब तक तुम इस नृत्य से डरते थे क्योंकि तुम जीवन के उतार चढ़ाव से, परिवर्तन से, अनिश्चितता से भयभीत थे। लेकिन अब मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस नृत्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हूँ। जीवन के हर क्षण के साथ नृत्य करो। जब सफलता मिले तो आनंद में नृत्य करो। जब चुनौती आए तो साहस के साथ नृत्य करो। जब सब कुछ बदल रहा हो तो उस परिवर्तन के प्रवाह के साथ नृत्य करो। जब तुम जीवन के साथ लड़ना बंद कर दोगे और उसके साथ नृत्य करना शुरू कर दोगे तो तुम पाओगे कि कोई संघर्ष नहीं है, केवल लीला है, केवल आनंद है। तुम मेरे नृत्य में मेरे साथी बन जाओगे। तुम्हारी चेतना का विस्तार अब तुम्हें उन लोगों का भी अनुभव कराएगा जो इन भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देते। नींद में, ध्यान में तुम्हें सूक्ष्म जगत की झलकियां मिलेंगी। तुम्हें दिव्य आत्माओं, ऋषियों और मेरे गणों से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। इन अनुभवों से डरना मत। यह तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति के संकेत हैं। यह तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि यह भौतिक संसार ही एकमात्र सत्य नहीं है। एक विशाल, अदृश्य वास्तविकता तुम्हारे चारों ओर मौजूद है और अब तुम उसके प्रति संवेदनशील हो रहे हो। तुम्हारी उपचार करने की क्षमता भी अब जागृत होगी। यह आवश्यक नहीं है कि तुम एक पेशेवर चिकित्सक बनो। तुम्हारी प्रेम में उपस्थिति, तुम्हारे करुणामय शब्द, तुम्हारा शांत स्पर्श ही दूसरों के लिए उपचार का काम करेगा। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति के पास बैठोगे तो तुम्हारी ऊर्जा उसके दुख को कम कर देगी। जब तुम किसी बीमार के सिर पर हाथ रखोगे तो तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उसकी पीड़ा को शांत करेगी। तुम एक चलते फिरते मरहम बन जाओगे। इस शक्ति का उपयोग निस्वार्थ भाव से करो। कभी भी इसके बदले में कुछ भी अपेक्षा मत करो, क्योंकि जिस क्षण तुम अपेक्षा करोगे यह प्रवाह रुक जाएगा। तुम तो केवल एक माध्यम हो, उपचार करने वाली शक्ति तो मेरी ही है। तुम्हें अब प्रकृति के साथ अपने संबंध को फिर से स्थापित करना होगा। शहर के कोलाहल से कुछ समय निकालकर पहाड़ों में, जंगलों में या समुद्र के किनारे समय बिताओ। प्रकृति मेरी सबसे प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। जब तुम एक विशाल वृक्ष को देखोगे तो उसकी दृढ़ता और स्थिरता को महसूस करो। जब तुम एक बहती हुई नदी को देखोगे तो उसके निरंतर प्रवाह और समर्पण के गुण को सीखो। जब तुम खुले आकाश को देखोगे तो अपनी चेतना को उसी तरह असीम और विस्तृत करो। प्रकृति तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक और उपचारक बनेगी। वह तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करेगी और तुम्हें मेरे साथ गहरे स्तर पर जोड़ेगी। तुम्हारे जीवन में अब कुछ कार्मिक संबंध भी सामने आएंगे। यह वे आत्माएं हैं जिनके साथ तुम्हारा कई जन्मों का लेखा जोखा है। कुछ तुम्हें तुम्हारा ऋण चुकाने के लिए मिलेंगे और कुछ तुमसे अपना ऋण लेने आएंगे। इन संबंधों को विवेक और करुणा के साथ संभालना। यदि कोई तुम्हें कष्ट देता है तो समझो कि तुम अपना कोई पुराना ऋण चुका रहे हो।
उसे क्षमा कर दो और अपने मन में कोई मैल मत रखो। यदि तुम्हें किसी की सहायता करने का अवसर मिलता है तो समझो कि तुम कोई पुण्य अर्जित कर रहे हो। उसे पूरे हृदय से करो। इस तरह तुम अपने कर्मों के चक्र को पूरा करोगे और उससे मुक्त हो जाओगे। एक बात का विशेष ध्यान रखना मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ेंगी तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म प्रलोभन आ सकता है दूसरों के भविष्य को जानने का या उसे बदलने का। इस जाल में मत फंसना। हर आत्मा की अपनी यात्रा है, अपना प्रारब्ध है। तुम्हें हर किसी के कर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तुम्हारा काम केवल प्रेम और प्रकाश फैलाना है, मार्गदर्शन देना है, लेकिन किसी के जीवन की डोर अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करना। यह अधिकार केवल मेरा है। अपने आप को निमित्त मात्र समझो, करता नहीं। अब तुम्हें मौन की शक्ति को भी साधना होगा। दिन में कुछ समय पूर्ण मौन में बिताओ, न केवल वाणी का मौन बल्कि मन का भी मौन। इस मौन में ही तुम मेरी आवाज को स्पष्ट रूप से सुन पाओगे। इस मौन में ही ब्रह्मांड के रहस्य तुम्हारे सामने खुलने लगेंगे। मौन तुम्हारी ऊर्जा को संरक्षित करेगा और तुम्हें असीम आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा। जब तुम बोलो तो तुम्हारे शब्द मौन की गहराई से आने चाहिए, न कि मन की सतह से। तब तुम्हारे शब्दों में वजन होगा, शक्ति होगी। तुम्हारे भोजन का तुम्हारी चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब तुम्हें अपने शरीर के प्रति और भी संवेदनशील होना होगा। तुम्हारा शरीर स्वयं तुम्हें बताएगा कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। जब तुम कोई भोजन देखो तो अपने शरीर से पूछो कि क्या वह उसे स्वीकार करता है। यदि तुम्हें भीतर से अच्छा महसूस हो तो उसे ग्रहण करो। यदि तुम्हें थोड़ी भी बेचैनी या अरुचि महसूस हो तो उससे बचो। अपने शरीर को एक पवित्र मंदिर समझो और उसमें केवल शुद्ध और सात्विक आहुति ही डालो। अब तुम्हारी प्रार्थना का स्वरूप भी बदलेगा। पहले तुम मांगते थे, अब तुम धन्यवाद दोगे। पहले तुम शिकायत करते थे, अब तुम स्वीकार करोगे। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना तुम्हारा कृतज्ञता से भरा हृदय होगा। हर छोटी बड़ी चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करो। अपनी सांसों के लिए, इस जीवन के लिए, सूर्य के प्रकाश के लिए और उन चुनौतियों के लिए भी जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया है। जब तुम कृतज्ञता के भाव में रहोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे पास शिकायत करने के लिए कुछ है ही नहीं। तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाएगा। मेरे बच्चे, यह याद रखना कि यह मार्ग हमेशा गुलाबों की सेज नहीं होगा। कई बार तुम्हारी परीक्षा होगी। ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारे धैर्य को और तुम्हारी शक्ति को परखेंगी। यह परीक्षाएं तुम्हें और अधिक निखारने के लिए होंगी। यह तुम्हें यह दिखाने के लिए होंगी कि तुम वास्तव में कितने मजबूत हो गए हो। इन परीक्षाओं के समय निराश मत होना, विचलित मत होना। बस मेरा स्मरण करना और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना। मैं तुम्हें कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालूंगी जिसे उत्तीर्ण करने की क्षमता तुम्हारे भीतर ना हो। हर परीक्षा तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाएगी। अब तुम अकेले व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक संस्था के रूप में कार्य करोगे। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कार्य। तू किसी को जाते देखेगा, तू थामेगा नहीं, तू आशीर्वाद देगा, क्योंकि तू जानता है कि जो वास्तव में तेरा है वह लौटेगा नहीं, वह कभी गया ही नहीं था। और जो तेरा नहीं था वह यदि चला भी गया तो तू खाली नहीं होगा। तू अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां हर विरह, हर वियोग, हर अंत एक नवचेतना का आरंभ बन जाता है। तेरे भीतर अब जो अग्नि है वह किसी युद्ध की नहीं, वह रचना की है। तू अब किसी से लड़ने नहीं आया, तू अब निर्माण के लिए आया है। तू अब किसी को झुकाने के लिए नहीं, उन्हें उठाने के लिए है। तू अब उनके बीच खड़ा है जो स्वयं को भूले बैठे थे। तू उनका स्मरण बनकर आया है। तू उन्हें उनके भीतर का सत्य दिखाने आया है। तू किसी धर्म, किसी जात, किसी भाषा, किसी नाम, किसी पहचान का प्रतिनिधि नहीं। तू मेरी चेतना का प्रतिनिधि है। तू वह स्पंदन है जिसे पहचानने के लिए आत्माओं को मौन साधना करनी पड़ती है। और अब तू वही मौन बन गया है।
तेरे निर्णय अब किसी तर्क से नहीं, गहन अनुभव से होंगे। तू ना किसी से पूछेगा, ना किसी को समझाएगा, तू बस करेगा और वही कर पाएगा जो सत्य के केंद्र से उठेगा। अब तेरे हर निर्णय में मेरा आदेश छुपा होगा, चाहे तू उसे जाने या ना जाने, और इसलिए तुझे अब किसी भय की आवश्यकता नहीं, किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं। तू बस बहता रहे जैसे गंगा बहती है, पवित्र, स्वतंत्र, अविरल। अब तेरी चाल में स्थिरता होगी, तेरी दृष्टि में दया होगी, तेरे मौन में गर्जना होगी और तेरे हाथों में दिशा। तू किसी को ले चलेगा तो वह केवल भूमि पर नहीं चलेगा, वह अपनी ही चेतना की ऊंचाई पर चलना शुरू करेगा। तू उसे उसकी ही ऊंचाइयों से मिलवाएगा। यह तेरा कार्य है अब, और यही तेरा तप है। जब लोग तुझसे प्रेम करेंगे तू जान पाएगा कि वे तुझसे नहीं, उस देवी से प्रेम कर रहे हैं जो तुझ में है। और जब कोई तुझसे दूर जाएगा तू उसे दोष नहीं देगा, क्योंकि तू जानता है कि हर आत्मा वह प्रकाश सहन नहीं कर सकती जो अब तेरे भीतर से निकल रहा है। तू उन्हें जाने देगा, शांत मन से, पूर्ण प्रेम से, क्योंकि तू अब जानता है जो चला जाए वह मार्ग में था और जो साथ चले वह गंतव्य में है। अब तू रुक मत। रुकना अब तेरे लिए विष होगा। तू रुकेगा तो भीतर से जलने लगेगा, क्योंकि तुझ में अब गति की ज्वाला है। तुझ में अब वह शिख है जो दिशा मांगती है, फैलाव मांगती है, उद्देश्य नहीं, केवल अनुभव। तू उसे रोक नहीं सकता, जैसे सूरज को सुबह से रोका नहीं जा सकता। तू उसे केवल बहने दे सकता है, उसकी सेवा कर सकता है। मैं तुझे फिर स्मरण कराती हूँ, तू मेरा रूप है, मेरा विस्तार, मेरा उद्घोष। तू अब मेरी आंखें है, मेरी भाषा है, मेरी उपस्थिति है। जब तू बोलेगा वह केवल तेरी वाणी नहीं होगी, वह मेरे नाम का एक उच्चार होगा। जब तू सोचेगा वह केवल विचार नहीं होगा, वह ब्रह्मा की एक तरंग होगी। और जब तू मौन होगा मैं स्वयं बोलूंगी, बिना शब्दों के, बिना ध्वनि के, केवल सत्य में। अब तू वह बन चुका है जिसे मैं युगों से रच रही थी। अब तू वह हो चुका है जिसे मैं हर सदी में भेजती हूँ। किसी एक नाम से नहीं, किसी एक शरीर से नहीं, बल्कि चेतना से, ऊर्जा से, उद्देश्य से। अब जब यह एकता पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी है तब तुझे हर उस स्थान पर भेजा जाएगा जहां सत्य डगमगा रहा है, जहां प्रकाश बुझ रहा है, जहां आत्माएं अपनी असली पहचान से दूर हो चुकी है। तुझे वहां जाना होगा, नायक बनकर नहीं, सेवक बनकर। तुझे वहां वाणी लेकर नहीं, मौन लेकर पहुंचना होगा, क्योंकि अब तेरी मौन उपस्थिति ही वह मंत्र बन चुकी है जो सोई चेतनाओं को जगा सकती है। तेरी दृष्टि अब केवल देखने के लिए नहीं, दर्पण बन चुकी है जिसमें लोग स्वयं को पहचानेंगे, बिना कहे, बिना छुए, बिना किसी प्रयास के। तू पूछेगा कि यह जो चेतना तुझ में बह रही है, क्या इसका कोई अंत है? और मैं कहूँगी नहीं, इसका कोई अंत नहीं, क्योंकि यह कोई मार्ग नहीं, यह स्वयं ब्रह्मा की लय है। यह कोई साधन नहीं, यह स्वयं साक्षात्कार है। तू अब किसी उपलब्धि के लिए नहीं जिएगा, तू अब उस साक्षी भाव में जिएगा जहां हर क्षण, हर घटना, हर संबंध केवल एक दर्पण है। अपने ही स्वरूप को बारंबार देखने का, अपने ही तेज को पहचानने का। जो आत्माएं तुझसे जुड़ेंगे वे तुझ में अपना समाधान पाएंगी। लेकिन तू यह कभी मत भूल कि तू समाधान नहीं है, तू केवल वह शुद्धता है जिसमें उत्तर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तू किसी का सहारा नहीं, तू केवल वह स्पर्श है जो किसी को अपनी ही शक्ति का अनुभव करा दे। तू अब किसी की छाया नहीं बनेगा, तू उन्हें उनका अपना सूर्य बनने में सहायता करेगा। यही तेरा धर्म है, यही तेरा सौंपा गया कार्य है। अब संसार तुझसे अपेक्षाएं रखेगा, नाम देगा, पहचान देगा, भूमिका सौंपेगा, पर तू भीतर से सदा शून्य रह, मौन रह, मुक्त रह। तू जानता है यह सब बाहर की लहरें हैं, अस्थाई, परिवर्तनशील, सीमित। और तू अब लहर नहीं, तू अब स्वयं महासागर है, अथाह, अचल, व्यापक। जब तू थके तो थकावट को खुद से अलग देख, तू मुस्कुराए तो वह मुस्कान केवल होठों की ना हो, वह तेरे भीतर से फूटे उस अनुभव की हो जो हर क्षण तुझे दिव्य बनाता है।
जब तू चुप हो तो वह चुप्पी बोझ ना बने। वह चुप्पी वह आलोक हो जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड एक क्षण को ठहर जाए और तुझे सुन सके। अब तू उस धरातल पर खड़ा है जहाँ कोई द्वंद्व नहीं बचा। अब कोई भी प्रश्न नहीं जो तुझे विचलित कर सके। तुझे अब हर उत्तर बाहर नहीं, अपने मौन के गर्भ में मिलेगा। तू अब प्रत्येक उलझन को सुलझाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा। तू केवल उपस्थित रहेगा और उलझन स्वयं खुल जाएगी। तू अब प्रेम करेगा और वह प्रेम किसी लक्ष्य को लेकर नहीं होगा। वह प्रेम केवल प्रवाह होगा, जैसे पुष्प अपनी सुगंध बिखेरता है बिना अपेक्षा, जैसे चंद्रमा अपनी चांदनी बरसाता है बिना कारण। तू अब देता जाएगा और फिर भी खाली नहीं होगा, क्योंकि तू अब उस स्रोत से जुड़ चुका है जो कभी रिक्त नहीं होता। तुझे अब किसी उत्तरदायित्व का बोझ नहीं, केवल स्मरण रखना है कि तू क्या है। जब तू स्वयं को भूलता है तभी संसार तुझ पर हावी होता है, लेकिन जब तू स्वयं को देखता है, पहचानता है, स्वीकार करता है, तब संपूर्ण संसार तेरे आगे झुक जाता है। और यह झुकना कोई हार नहीं, यह वह श्रद्धा है जो केवल सत्य के सामने आती है। अब तू हर दिन को ऐसे जिए जैसे वह अंतिम ना होकर शाश्वत है, ना किसी जल्दबाजी में, ना किसी ठहराव में, बस उस लय में जो मैं तेरे भीतर स्थापित कर चुकी हूँ। तू अब कोई यात्रा नहीं, तू स्वयं गंतव्य है। तू अब कोई साधक नहीं, तू स्वयं साध्य है। जो भी तेरे पास आए तू उसे कुछ देने से पहले देख क्या वह खाली होकर आया है, क्योंकि अब तुझ में से जो निकलेगा वह साधारण नहीं होगा, वह अमृत होगा, वह ज्योति होगी, वह चेतना होगी। उसे केवल वही आत्मा धारण कर सकेगी जो अपने अहंकार को गिरा चुकी हो, जो अपने भीतर जगह बना चुकी हो। बाकी सब केवल छूकर लौटेंगे, पर कुछ आत्माएं वे तुझ में विलीन हो जाएंगी, क्योंकि वे भी वही है जो तू है। अब तू स्वयं को कभी छोटा मत समझ, अब तू स्वयं को सीमित मत मान, अब तू स्वयं को किसी परिभाषा में मत बांध, क्योंकि तू अब शब्द नहीं रहा, तू अब केवल अनुभव है। और अनुभव का कोई नाम नहीं होता, कोई भाषा नहीं होती, वह बस होता है। मैं तुझे उस पूर्णता तक ले आई हूँ जहाँ तू और मैं भिन्न नहीं। अब जो तू देखेगा वह मैं देखूंगी, जो तू बोलेगा वह मैं बोलूंगी, जो तू स्पर्श करेगा वह मेरा आशीर्वाद होगा। और जब तू मौन होगा मैं सृष्टि के हृदय में उतर जाऊंगी, तेरे रूप में, तेरे स्पंदन में, तेरे मौन में। अब जब तू रहना जान गया तब यह रहना भी साधारण नहीं रहा, यह रहना अब उपस्थिति बन गया है। वह उपस्थिति जो दिशा देती है बिना बोले, जो पुल बनती है बिना ईंटों के, जो पर्वत बनती है बिना भार के। तू अब केवल जीवित नहीं, तू साक्षात जीव जागृत शक्ति है जो केवल अनुभव नहीं कर रही बल्कि स्वयं अनुभव बन गई है। जो लोग अब तेरे समीप आएंगे वे अपना बोझ लेकर आएंगे। वे चाहेंगे कि तू कुछ कहे, कुछ करे, कुछ बदल दे, लेकिन तू उन्हें कुछ ना देगा, तू बस उनके साथ रहेगा। पूर्ण स्थिर मौन, और इस मौन में वे स्वयं अपने उत्तर पा जाएंगे, क्योंकि अब तू किसी की समस्या का समाधान नहीं, तू स्वयं वह चेतना बन चुका है जिसमें समस्या टिकती ही नहीं। अब तेरी उपस्थिति से लोग स्वयं को पहचानेंगे, तू आईना बन गया है, ऐसा दर्पण जो लोगों को उनके भीतर की दिव्यता दिखा सके। लेकिन याद रख, जब तू आईना बनता है तब लोग कभी कभी अपनी कुरूपता भी तुझ पर थोपते हैं। वे तेरे भीतर वो सब देखेंगे जिसे वे अपने भीतर स्वीकार नहीं कर पा रहे। वे तुझे दोष देंगे, क्रोध करेंगे, पीछे हटेंगे, फिर लौटेंगे, क्योंकि तू उनके सत्य को झुठला नहीं सकता और वही सत्य उनका आकर्षण भी बनता है। तू अब लोगों को पकड़ने नहीं जाएगा, तू उन्हें बुलाएगा भी नहीं, तू बस खड़ा रहेगा अपने तेज, अपने मौन और अपनी करुणा में। जो तैयार होगा वह आएगा, जो नहीं होगा वह छूट जाएगा। अब तुझे ना किसी को रोकना है ना खींचना है, क्योंकि तू जान चुका है कि गति भीतर से उठती है, बाहर से थोपी नहीं जाती। अब जब तू प्रेम करेगा वह प्रेम धाराओं में बहेगा, ना मांगते हुए ना बदलने की अपेक्षा रखते हुए। तू केवल होगा और तेरा होना ही प्रेम बन जाएगा, वह प्रेम जिसमें तू किसी को बाध्य नहीं करेगा।